स्टॉक हमें नहीं है, हमें भी हमारा काम धंधा रोजी रोटी है। तो अगर ये काम नहीं होगा, इस पर अगर सीरियसली ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बेमुदत का मतलब है नॉन स्टॉप कुछ चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये तीव्र होगा। अभी फ़िलहाल तो ये 4-5 दिन का है, उसके बाद में एक गणपति के लिए हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद में अगर उस वक्त तक कोई हमको नहीं मिला हो कुछ सरकार से, तो ये बहुत आगे और ज़ोर से होगा। जो मुहूर्त शुरू हो रहा है उसके पहले ही ये जल्दी न्यायालय को देने की मतलब गवर्नमेंट सीरियसली मतलब सोच रही है। जैसे आपको पता है यहाँ की संख्या जो है इट इज़ 35 लाख अराउंड, और ये जो कोर्ट है वो उस समय बना था जब यहाँ वसी तालुका की संख्या 1 लाख थी। तो कैसे जस्टिस कैसे डिस्चार्ज होगा और कैसे लोगों को न्याय मिलेगा? जो मांग पहले से हम लोग मांगते आते रहे हैं, लेकिन वो अभी इतना इसमें सिचुएशन इतना ख़राब हुआ है कि अभी रास्ते पे अगर उतरोगे नहीं तो ये काम जल्दी होने वाला दिख ही नहीं रहा है। अगर किसी को ये समस्या हो जाता है तो कोर्ट जाता है, इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाज़ा है। लेकिन अगर कोर्ट के अधिवक्ता ही इंसाफ के लिए मोर्चा निकाले, बैनर लगाए और स्टेज लगा के धरने बैठ जाए तो क्या होगा? ये नज़ारा है वसई का, और सामने दिखाइए ये वसई कोर्ट है। वसई की आबादी वसई विरार की मिला दी तो 20 लाख के ऊपर ही है। उतने ही मामले हैं, उतने ही केस, और इस जर्जर हुए इमारत में वो सारा केस देखा जाता है। मुंबई के तमाम ऐसे कोर्ट हैं जहाँ पे अब एसी भी लग चुका है, लेकिन इस कोर्ट के अंदर अगर आप जाएंगे आपको दिखेगा कि ज़मीन से 12 फीट ऊपर पंखा लगा है, और पंखा कितना पुराना है उसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस कबाड़ खाने के अंदर, इस जर्जर इमारत के अंदर कोट पहन के 12-12 घंटे यहाँ पे अधिवक्ता काम करते हैं, वकील काम करते हैं, और पसीने से लबालब भर जाते हैं। ऐसे में इनकी सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं। इनकी एक मांग है कि एक नई इमारत बनाया जाए ताकि जो दस्तावेज यहाँ पे है वो ख़राब ना हो, ताकि यहाँ जो वकील पूरे दिन रहते हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो आराम से अपना काम कर सकें। एक तो काम का प्रेशर, ऊपर से इस जर्जर इमारत में काम करना पड़ता है। ये तमाम मांगों के लेके इन्होंने आज यहाँ पे धरना दिया है, और यहाँ पे तमाम अधिवक्ता हैं, और साथ में पालघर ज़िले के पूर्व सांसद गावित जी हैं। सर नमस्कार। प्रांत ऑफिस के बाजू में जो जगह है वहाँ पे उन्होंने एक मतलब डिमांड की है, और PWD ने भी उसको एक सकारात्मक तौर पर उन्होंने भी एक पॉजिटिवली ये लैंड जो है कोर्ट को देने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया है। इसलिए चीफ इंजीनियर से लेके सेक्रेटरी से लेके कंसर्न जो पालक मंत्री गार्डियन मिनिस्टर है, उस गार्डियन मिनिस्टर ने भी उसको पॉजिटिवली ये लैंड वसई न्यायालय को देने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है। और मेरे ख्याल से भगवान गणेश का जो मुहूर्त शुरू हो रहा है उसके पहले ही ये जमीन न्यायालय को देने की मतलब गवर्नमेंट सीरियसली मतलब सोच रही है। जी मैडम, इतना बड़ा मोर्चा और आज सब धरने पे यहाँ एडवोकेट बैठे हैं, सब वकील बैठे हैं, तो क्या मांग है और अब क्या चाहते हैं? मांग एकदम छोटी सी है। जैसे आपको पता है यहाँ की संख्या जो है इट इज़ 35 लाख अराउंड, और ये जो कोर्ट है वो उस समय बना था जब यहाँ वसी तालुका की संख्या 1 लाख थी। तो कैसे जस्टिस कैसे डिस्चार्ज होगा और कैसे लोगों को न्याय मिलेगा? तो कोर्ट बिल्डिंग जब तक नहीं होगी ना यहाँ पे जजेस आ पाएंगे और ना ही बाकी कोई कुछ भी चीज़ हो पाएगी। तो जब इसीलिए बिल्डिंग के लिए जगह चाहिए, और ये जो मांग है, हमारी जो आंदोलन है वो जगह के लिए है। हाई कोर्ट ने हमको एक जगह ढूंढ के दी है, मतलब रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन वो जगह है PWD के नाम से। वो PWD टू कोर्ट, वो जो 7/12 है वो जब तक घूमेगा नहीं तब तक कोर्ट का कुछ भी नहीं होगा उस पर। तो फाइल ऑलरेडी इन प्रोसेस है, लेकिन इसको बहुत समय लग रहा है। जो इलेक्शन है फ्यूचर में आने वाले हैं, तो अगर ये चीज़ें जल्दी से नहीं हुई तो आचार संहिता लग जाएगी, और हमारा काम जो हमने यहाँ तक ला के रखा है वो फिर से या तो डिले हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। और इसी चीज़ की वजह से हम ये आंदोलन कर रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। मैडम 2023 में भी सर्वे हुआ था और 2024 आ गया। अगर इलेक्शन लगता है, आचार संहिता लग जाएगा तो 2025 भी आ जाएगा।
तो 23, 24, 25 क्या लगता है कि ये खाली साल बढ़ते जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा यही तो हो रहा है 25 साल से। 25 साल से हम एक अच्छी जगह की तलाश में है और एक नहीं 3-4 जगह हमने देखी, लेकिन सब जगह अयोग्य अयोग्य अयोग्य। आखिर को हमको ये जगह मिल गई है, तो ये जगह को हम अभी इसके पीछे हैं, देखते अभी। हमारी आशा तो है कि और पॉजिटिव हमको बहुत ये मिला है, प्रतिसाद मिला है। आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है ये पूरे काम में? दिक्कत कहीं नहीं है, ये जो बोलते हैं ना रेड टेपिज्म, बस यही बात है और कुछ नहीं। हमको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, कोर्ट की तरफ से। हर लोग सब ने हमको सहकार्य किया है, लेकिन ये जो थोड़ा सा जो डिले हो रहा है, जो अभी मेरी कलीग ने बताया कि जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक हमको ये जल्दी से जल्दी करना है और इलेक्शन कभी भी छिड़ सकती है, तो इसलिए ये आंदोलन का प्रयोजन उसी के लिए है कि जितना जल्दी हो सके ये काम शुरू होना चाहिए। हाँ, मतलब कम से कम 7-12 हमारे नाम पे हो जाए। अच्छा। फिर काम हम उसकी बात की बात है, पहले ज़मीन हमको मिल जाए। ज़मीन ही नहीं है हमारे पास। ये ज़मीन कहाँ पे है? कोर्ट के पीछे का पूरा? कोर्ट के पीछे है, 376 सर्वे तो नंबर पुराना है। आरटीओ था? हाँ, 376 सर्वे नंबर मालूम है। तो नाम नहीं होने में क्या दिक्कत हो रहा है? जब तक न्यायालय के नाम पर ज़मीन नहीं होती तब तक वहाँ पे हमारी बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है। तो सरकार अभी नहीं, हम न्यायालय इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल गवर्नमेंट। सर इमारत इतनी जर्जर है वसई कोर्ट की, आप कोर्ट के अंदर ऊपर से कोट पहनते हैं, सेट पहनते हैं, बाद में इतने कपड़े पहनने के बाद और पंखे हैं 12 फीट ऊपर, कई सालों से लगातार आप इसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो इसके पहले आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन अब आवाज़ उठाया जा रहा है ऐसा? नहीं, इसके पहले आवाज़ उठाया। आपको मालूम होना, आपको शायद मालूम नहीं है, ये जो इमारत दिख रही है, हाँ। जो हेरिटेज इमारत है, ये इसको कुछ कर नहीं सकते। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वो पहले ठाणे में था, उसके बाद में वो पालघर में चला गया था। तो पालघर, हमारा यहाँ का ज़्यादा काम है पालघर से, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हमारा जो सेशंस कोर्ट वगैरह सीनियर डिवीज़न कोर्ट्स थे, वो यहाँ आने के लिए हम लोग ने 3 महीने का स्ट्राइक किया हुआ था। और वो स्ट्राइक के बाद में वो इमारत हम ला सके, इसके लिए सेकंड 2 फ्लोर की बिल्डिंग जो पीछे आप देख रहे हैं, वो ऐसे आंदोलन करने के बाद ही हमें मिली थी। तो वो उस वक्त की मांग थी और अभी ये अब की मांग है, जो मांग पहले से हम लोग मांगते आते रहे हैं, लेकिन वो अभी इतना इसमें सिचुएशन इतना ख़राब हुआ है कि अभी रास्ते पे अगर उतरोगे नहीं तो ये काम जल्दी होने वाला दिख ही नहीं रहा है। सर वसई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वसई कोर्ट में फ़िलहाल यहाँ पे पंखे की भी काफ़ी ऊपर लगे हैं, 12 फीट ऊपर पंखे हैं। मुंबई में कई ऐसे कोर्ट हैं जहाँ AC लग चुका है आज की तारीख में, और इसके अलावा यहाँ पे 20 लाख के ऊपर आबादी है वसीम खाली, उतने यहाँ पे केस आते हैं, उतने यहाँ फाइल है। उसके बावजूद इस इमारत को नहीं बनाया जा रहा है, जर्जर हालत में यहाँ पड़ा हुआ है। साथ में जो नए इमारत की आपने मांग की है उसके काम को भी रोका जा रहा है। 2023 में सर्वे हुआ था कि 24 अब ख़त्म हो रहा है, अगर आचार संहिता लगा तो 25 भी आ जाएगा। तो क्या लग रहा है कि इस काम को रोका जा रहा है या फिर काफ़ी डिले किया जा रहा है? ये कुछ रोका नहीं जा रहा है, ये सरकारी काम है, इसमें ऐसे ही चलते रहता है। जब तक आप फॉलोअप नहीं करते हो, पीछे नहीं पड़ते हो, तो ये सब होता नहीं। यहाँ बजट की कमी होती है। ये कोर्ट के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे सरकार के लिए, कोर्ट के लिए ऐसा कोई अलग बजट नहीं होता है। ये सारा ढेर सारा खर्चा जो है वो PWD के बजट में से मिलता है। तो इसके लिए इस बजट पे ध्यान होना चाहिए। इस काम के लिए काफ़ी सारा पैसा सरकार ने अपने बजट में रखना चाहिए। तो ये खर्चा होने के लिए इंडिपेंडेंट अगर इसके लिए फंड्स मिलता है तो ये सारे काम जल्दी हो सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। और ये रही पंखा की वगैरह की जो बात है, इस इलाके में तो आपको मालूम है आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी रहती है, नहीं तो यहाँ बार इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। तो पंखा होना नहीं होना, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का होना बहुत ज़रूरी है। वो ही यहाँ 24 आवर्स नहीं है। जनरेटर वगैरह आते हैं, थोड़े दिन चलते हैं, बंद हो जाते हैं। उसको भरने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है वो यहाँ मिलता नहीं है। तो ये सारी दूर की बात हो गई। पहले खड़ा रहने के लिए, सांस लेने के लिए अच्छी जगह होना ज़रूरी है। तो जगह है तो हम लोग बाकी सारी चीज़ें, ऊंचा पंखा, नीचे पंखा, ये सब बात की बात होती है। कम से कम वो होना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये सब मालूम होने के बावजूद इसके ऊपर अर्जेंट बेसिस पे अगर कोई देखेगा नहीं
तो फिर हमें ऐसा रास्ते पे उतरना मजबूरन करना पड़ रहा है। सर, आज इस मोर्चे का उद्देश्य क्या है, आपकी मांग क्या है? ये कि आप लोगों के माध्यम से हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो मीडिया के माध्यम से बहुत ही जल्द सरकार के पास पहुँचे। इसका सीरियसनेस जो है, जब तक हम रास्ते पे उतरते नहीं तो सरकार को उसका सीरियसनेस समझता नहीं। हम ढेर सारी काफ़ी लेटर्स लिखते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, लेकिन वो तो बस फाइलों में दबा रहता है। जब हम रास्ते में उतरते हैं, आप लोग मीडिया उसको अच्छा कवरेज देता है तो वो नज़र में आ जाता है, फिर उसमें ध्यान दिया जाता है। तो हम लोग का ये एक प्रयत्न है, ऐसा अटेंशन लेकर हमारे काम को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें। सर, आखिरी सवाल था कि इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद यहाँ पे तमाम नेता आए, पूर्व सांसद भी आए और भी कई नेता के यहाँ गए रहेंगे, इस सब के बावजूद भी अगर काम नहीं होता है तो यहाँ जो अधिवक्ता हैं सब मिलकर क्या करेंगे, क्या एक्शन आगे लेंगे? हमने जो ये आंदोलन लिखा है उसमें आप पढ़ोगे, ये बेमुदत धरने आंदोलन है। इसका मतलब ये है, अगर काम जल्दी से जल्दी उसकी मांगें पूरी हो जाती है तो आंदोलन का शौक़ हमें नहीं है, हमें भी हमारा काम धंधा रोज़ी रोटी है। तो अगर ये काम नहीं होगा, इस पर अगर सीरियसली ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बेमुदत का मतलब है नॉन स्टॉप, वो चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये तीव्र होगा। अभी फ़िलहाल तो ये 4-5 दिन का है, उसके बाद में एक गणपति के लिए हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद में अगर उस वक्त तक कोई हमको नहीं मिला हो कुछ सरकार से तो ये बहुत आगे और ज़ोर से होगा। इससे अर्थव्यवस्था काफ़ी यहाँ ख़राब हो जाएगी, कानून व्यवस्था ख़राब होगी। हमने ये तय किया है कि हमारे आंदोलन के चलते हुए हमने यहाँ का जो न्यायपालिका का काम है उसमें कोई ठहराव नहीं है, ये सब काम चलते रहता है। आज भी हमारा काम चालू है, तो काम पे बहिष्कार कर नहीं सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, निर्देश है, तो काम चलते रहेगा और ये आंदोलन भी चलते रहेगा। बराबर। कई मुद्दे हैं, कई सवाल हैं और यहाँ जितने अधिवक्ता हैं यहाँ पे धरने बैठे हैं, लेकिन आधे अधिवक्ता अंदर भी काम कर रहे हैं, वो काम भी नहीं रुक रहा है। इनकी मांग है कि इमारत बनाई जाए ताकि जहाँ अधिवक्ता हैं उनके लिए एक अच्छी इमारत बने ताकि ये आराम से काम कर सकें। ये पुराना मुद्दा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी अमल नहीं किया गया है। कहीं कागज़ रुका हुआ है तो कहीं कुछ रुका हुआ है, लेकिन काम रोका गया है। हालांकि अधिवक्ताओं ने ये संदेश दे दिया है और इशारा कर दिया कि आने वाले वक्त में अगर कार्रवाई नहीं होती है, इमारत बनाने के लिए कोई एक सहमति पास नहीं होती है, जो काम रुके हैं उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो ये धरना लगातार बढ़ते जाएगा और चलते जाएगा जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी। देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या इनकी मांग मानी जाती है, इनकी मांगें मंजूर होती है या फिर धरना ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा।